एक स्कूल, 1300 छात्राएं और उनको पढ़ाने वाले महज 10 अध्यापक। अब सोचिए जरा कि 1300 छात्राओं को 10 टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे। स्कूल में ना बैठने की व्यवस्था और ना ही अन्य सुविधाएं। ये हालात सतना जिले के बिरसिंहपुर सरकारी स्कूल के हैं, जहां पर समय बदला, साल बदले, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली। देखिए इस रिपोर्ट में। न कमरे न शिक्षक, कैसे हो पढ़ाई। 1300 छात्रों की पढ़ाई 10 शिक्षकों के भरोसे, अव्यवस्थाओं का अंबार। कैसे पढ़ेंगी बेटियां हमारी। सुनो सरकार, समाधान का है इंतजार। और यहाँ पे खड़े खड़े पढ़ना पड़ता है और इसी वजह से दूसरे दिन वो स्कूल भी नहीं आते। सुन लिया आपने, क्या कह रही हैं हमारी बेटी। खड़े होकर पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि स्कूल में बैठने की जगह नहीं। पहले एक नजर स्कूल पर ही दौड़ा लीजिए और समझने की कोशिश करिए छात्राओं की इस परेशानी को। यह सतना जिले के बिरसिंहपुर का राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल है। क्लास के कमरे इतने छोटे हैं कि मुश्किल से 25 से 30 बच्चे बैठ पाएं, लेकिन इन कमरों में क्षमता से ज्यादा छात्राएं बैठी हैं। ये तो कुछ भी नहीं, कई बार खड़े होकर पढ़ाई करनी पड़ती है। अब आप ही सोचिए कैसे होगी पढ़ाई। यहाँ पे छात्रों की संख्या बहुत अधिक है और यहाँ पे खड़े खड़े पढ़ना पड़ता है और लाइट की प्रॉब्लम की वजह से गर्मी बहुत होती है। यहाँ पे टेबल हैं पर बाहर रखे हुए हैं, इसकी वजह से हमें ज़मीन में बैठना पड़ रहा है क्योंकि छात्रों की जनसंख्या बहुत अधिक है। इस तरीके से बैठते हो आप लोग? कुछ टाट में बैठे रहते हैं, बच्चों की संख्या इतनी होती है, कुछ ज़मीन में, कुछ खड़े होकर पढ़ाई करते हैं और इसी वजह से दूसरे दिन वो स्कूल भी नहीं आते कि हमें कल खड़े होकर पढ़ना पड़ा। 1300 छात्राओं का नामांकन है। स्कूल में पढ़ाने वाले 10 टीचर हैं। अब बताइए 12 कक्षाओं को 10 टीचर कैसे पढ़ाएंगे। न कमरे न टीचर, कुल मिलाकर छात्राओं का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि कई बार आला अधिकारियों को बताया गया, लेकिन अब तक हुआ कुछ भी नहीं। छात्र संख्या अधिक होने के कारण और शिक्षण कार्य के लिए जो कक्ष उपयोग किए जाते हैं वो 10 बाई 12 के कमरे हैं। 10 बाई 12 के कमरे में प्रत्येक कक्ष में छात्रों को कम से कम एक सेक्शन 100 का बनता है और यहाँ पे प्रसाधन के नाम से बहुत छोटी व्यवस्था रहती बच्चियों के लिए। वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार कई बार सूचना दी गई इस संबंध में कि विद्यालय भवन बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है, कहीं पर नया भवन उपलब्ध कराया जाए। नया स्कूल भवन बनाने के लिए जमीन मिली थी, लेकिन उस जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर ली। लगता है कि प्रशासन भी आंख बंद कर मौन साधना में लीन है। पूर्व कलेक्टर यहाँ पर थे, उनके द्वारा भूमि विद्यालय को दी गई, लेकिन यहाँ पे कुछ स्थानीय भूमाफियों के द्वारा उस विद्यालय की भूमि पर अनावश्यक कब्जा करना, उस पर केस करना, यही चल रहा है, जिसके कारण विद्यालय का निर्माण उस पर नहीं हो पाया है। जनप्रतिनिधि भी रटे रटाए जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। समस्या है, समाधान करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये कभी साफ नहीं होता। स्कूल में अव्यवस्थाओं का अंबार है, लेकिन जिम्मेदारों को पता तक नहीं है। उच्चतर महाविद्यालय बिरसिंहपुर की आप बात कर रहे हैं, उसका अभी जैसे आपने ही हमें फोटो और वीडियो दिखाया है, उसका मैं डीओ के माध्यम से एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन देखूंगा और अगर जगह वहां पे उपलब्ध है तो नवीन शासकीय भवन का निर्माण जल्दी कराया जाएगा। बेटियां पढ़ेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी, लेकिन जब सुविधाएं मिलेंगी ही नहीं तो कैसे बेटियां आगे बढ़ेंगी। दावों को जमीनी स्तर पर लाने के लिए चुनावी मायाजाल नहीं, काम करना पड़ता है। सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। ये स्कूल इन्हीं हालातों को बता रहा है। संजय लोहानी, सतना, जी मीडिया।